तो फ्रेंड्स आज हम लगे हुए हैं ऊपर की साफ़ सफाई करने के लिए। अंकित के पापा ने सारे पौधे सेट कर दिए हैं वहाँ पर और टंकी फिट कर रहे हैं। तो ये हमारे किराएदार भैया हैं, इनके साथ मिल करके तीसरी टंकी जो हमारी है वो फिट कर रहे हैं अंकित के पापा। और थोड़ी देर बाद बच्चों ने पास्ता बनाया था, वो ऊपर लेकर के आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हम लोग ऊपर का सारा कुछ संगवाने लग रहे थे। अभी देखिए सारे कपड़े ऐसे ही पड़े, अब तब पलंग आएगा जब उसके अंदर रखे जाएंगे ये कपड़े। और थोड़ी देर बाद ही अंकित नहा धो करके पूजा करके आ गया था। तो वो ऊपर तुलसी माता की पूजा करता है, तो वो गूगल जलाता है ना, तो वो सारे में धूप दीप कर देता है। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ करके दे रही थी। मैंने कहा था कि काफ़ी सारे फूल हैं और अंकित ये फूल लेकर के चला जा नीचे। तो बहुत ही सारे फूल आए हुए थे गुड़हल के अंदर और थोड़े से अपराजिता में थे। मैंने सारे के सारे तोड़ करके अंकित को दे दिए थे। तो सुबह ज़्यादातर अंकित ही पूजा करता है क्योंकि हम लोग तो ऊपर की साफ़ सफाई में लगे रहते हैं हम ज़्यादातर, और अंकित को ये ड्यूटी सौंपी हुई है। तो वो सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके वही सेवा पूजा करता है जो भी करना होता है, और उसके बाद फिर नाश्ता पानी करता है वो भी। फ्रेंड्स मैं हूँ अभी ऊपर वाले कमरे में और यहाँ की अभी हम लोगों ने साफ़ सफाई वगैरह करी है। तो ये जो सामान है ना वो पड़ा है जो मेरे पलंग के अंदर था, और पलंग मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो है ना उसका सरियाना आप लोग पहले से मेरे ब्लॉग में देखते आ रहे होंगे, तो ख़राब हो गया था। उसकी जो कुल्टिंग की हुई थी ना वो सारी फट गई थी, तो वो बहुत ही बेकार लग रहा था। वो वाला बेड मैंने निकाल दिया, अब अगले महीने लेकर के आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं फोल्डिंग खरीद के लेकर के आई हूँ। एक ये रहा, एक नीचे है। तो इतने फिर यहाँ पे वाइट वॉश वगैरह होगा, तो इधर के लिए भी एक पलंग लेकर के आना है और नीचे के लिए भी लेकर के आना, तो 2 पलंग एक साथ लेकर के आएंगे हम लोग। तो देखते हैं अगले महीने लेकर के आएंगे। अभी तो ये सामान सेफ यहाँ पे रख रखा है। इसमें सारे मेरे नए नए सूटों के कपड़े वगैरह और पैंट कमीज के कपड़े वगैरह बहुत सारा सामान है जो नए नए कपड़े हैं बिना सिलवाए हुए इसके अंदर। और ये सारे के सारे गर्म कपड़े हैं, यहाँ पे सब ढके हुए हैं अच्छे से। और अभी थोड़े दिनों में इधर का दरवाज़ा वगैरह भी लगवाएंगे, दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगा है तो दरवाज़ा भी लगवाना है। और यहाँ से भी खिड़की में से भी ना मच्छर वगैरह बहुत आते हैं, तो हम शाम को ज़्यादा देर बैठते नहीं क्योंकि मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक नेट लगवाएंगे जो लोहे की जाली होती है, और जाली वाला ही दरवाज़ा लेकर के आऊँगी मैं, तो वो लगवाऊँगी यहाँ पे। तो ऊपर बैठ करके ना बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइम तो बिल्कुल भी मन नहीं होता नीचे उतरने के लिए। और फ्रेंड्स अपने सारे के सारे पौधे मैं अपनी बुआ को दिखा रही थी, तो वो वीडियो आपके साथ भी शेयर की है। काफ़ी सारे लगे हुए हैं लेकिन बारिश आ रही है ना तो एक आधा झड़ जाता है इसमें से। और ये है कड़ी पत्ता, देखो ये नीचे लगा हुआ था, यहाँ वहाँ से मैंने ऊपर रखवा दिया छत पे। और ये अनार का है, 2 अनार ये लगे हुए, और एक ये रहा अनार नीचे लगा हुआ है ये रहा। बाकी और कली लगी हुई है ये कितनी सारी। और ये है चीकू का, चीकू में देखो फूल कितने सारे आ रखे हैं, पर अभी बनेंगे पता नहीं कब। ये देखो कलियां बनी हुई हैं बहुत सारी। और ये है मिर्ची का, ये मैंने खुद लगाई थी हरी मिर्ची, बीज डाल दिए थे इसमें सूखी मिर्ची के, तो हरी मिर्ची में देखो फूल कितने सारे आ रहे हैं। और 2 बारी मिर्ची आ चुकी हैं इसके अंदर, और दिखाती हूँ अभी। ये देखो टंकी के पास मैंने बीचों बीच रख रखा नींबू का। अभी छोटे 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 बहुत सारे नींबू हैं, फूल आए हुए हैं। और एक बड़ा नींबू है पीछे दिख रहा होगा लगा हुआ। ये क्रिसमस ट्री, ये जो लंबे वाले नींबू होते हैं ना गंधराज वाले, ये उसका मैंने ऑनलाइन मंगाया था पौधा। ये बेल है, ये गुलाब का लगा हुआ है। और ये है रबड़ प्लांट, ये मैंने 2 मंगाए थे रबड़ प्लांट। और ये अशोका है। और ये है चंपा, चंपा मेरे पास 3 हैं, 2 नीचे वाली छत पे लगे हुए हैं। ये गुड़हल है। और ये है नारंगी, ये नारंगी में से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मोगरे के फूलों जैसी, और फूल आए हुए हैं और नारंगी के लिए, ये देखो। और ये भी गुड़हल है, मेरे पास 3 गुड़हल है, ये दूसरा ये तीसरा। और ये वाला है ऑल स्पाइस जो मैं तुम्हें बता रही थी,
मसाले वाला पत्ता। और ये मौसमी, अभी इसमें फूल नहीं आए ना फ्रूट आए। और ये है कदम का पेड़। और यहाँ पे जेड प्लांट है, ये लक्ष्मी माता का जो प्लांट होता है। और ये समी का पौधा है, ये तुलसी माता, केले का। और ये फूल वाला है, इसका नाम याद नहीं है मुझे, ये मोतिये का। और ये एलोवेरा लगी हुई है। ये है अपराजिता। अपराजिता के 2 हैं मेरे पास। इसकी जो फली आई थी ना उसमें से मैंने एक और लगा दिया था। ये दाल लगा रखी है जो लोबिया की दाल होती है। और ये है एप्पल बेर का, जो हरी वाली सेब नहीं होती जैसी, वैसे वाले बेर आते मोटे मोटे इस पे। और ये है मधुकामनी, जो मैं तुम्हें बता रही थी झाड़ी बन जाती है उसकी। तो ये छोटा है, ये है इंग्लिश, एक नीचे रखा हुआ है। ये अनार का है, ये एक और लगवा रखा अनार का। और ये कड़ी पत्ता, ये छोटा कड़ी पत्ता है अभी। ये एक और नारंगी है मेरे पास। और ये है बारहमासी आम, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था बुआ। ये अपराजिता जो मैं अभी बता रही थी उसमें से मैंने फली लगाई थी, जो फली के बीज निकाल करके ये लगा दी थी। और अब दिखाती हूँ तुम्हें नीचे के। ये है नीचे वाले पौधे जो नीचे वाली छत पे रखे हुए किराएदार भैया के। मधुकामनी जो नीचे झाड़ी बनी हुई है कितनी सारी, एरी देसी वाली, वो इंग्लिश थी जो भी दिखाई मैंने तुम्हें। और ये है चंपा पिल्लर के साथ। और उसके नीचे तुम्हें दिख रहा होगा पपीता, ये भी मैंने बीज से लगाया था। और फिर ये है बेल, मधुमालती की बेल है, वो मधुकामनी है, ये मधुमालती है। और अशोका एक ये लगा हुआ है, ये बहुत पुराना है मेरे पास, 3-4 साल पुराना। और उसके साथ है कनेर, अशोका के बिल्कुल साथ में। और उसके साथ में है ये बेलपत्र का। और फिर मोरिंगा देखो कितना लंबा है, ये देखो ये मोरिंगा है। और उसके साथ चंपा रखा हुआ है। और मोरिंगा और चंपा के बीच में अंगूर का पौधा है, लेकिन वो है ना अभी थोड़ा छोटा है तो वो नीचे ही है अभी। और उसके साथ वाइट वाला वो दिख नहीं रहा है, ये जो बना दिया ना स्टोर सा, इसके पीछे जो वाइट वाले फूल होते हैं ना उसका है। और बाकी नीचे हैं बुआ। एंड शाम का टाइम है, मैंने तुलसी जी ने जोत बत्ती कर दी है वहाँ पर। और मैं और प्राची बैठे हैं ऊपर, प्राची कर रही है अपना काम। और पीछे देखो कोई बच्चा खड़ा हुआ है और उस बच्चे का नाम है पीहू। आ जाओ, आओ। अच्छा देखने आई थी मैं क्या कर रही हूँ? ये हमें देखने आई थी कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे को कह रही है दीदी मैं काम कर रही हूँ। मैं क्या, हाँ जी बहुत सारा है। 3 काम करके आ जाऊँ। अच्छा, दीदी का भी बहुत सारा काम है, 3 काम नहीं है, इसलिए देखने। कहाँ गए थे तुम भाई? लाला मामा के घर कुछ दिन रहने के लिए। अच्छा, लाला मामा के घर गए थे कुछ दिन रहने के लिए। भाई ये आज अपने मामा के घर से आई है, ये राखी पे गई थी अपने मामा के घर पे, जब से अब आई है ये। आपको कैसे पता कि मैं राखी पे गई थी? क्योंकि मैंने आपको जाते हुए देखा था, दरवाजा तो मैंने ही बंद किया था, है ना? खैर आपको कैसे पता कि मैं राखी पे गई थी? दरवाजा तो मैंने ही बंद किया था जब ये गई थी उस दरवाजे से निकल करके। हाँ तो प्राची बाबू कितना काम रह गया आपका? बहुत सारा, ये बेचारी हमेशा रोती रहती है, बहुत सारा काम रह गया इसका। तो अभी अंकित के पापा भी आएंगे नीचे से, और वो अभी नीचे पूजा कर रहे हैं मंदिर में, मैंने ऊपर कर दी है। तो सब लोग मिलजुल के कर देते हैं, जिसका पहले नंबर आ जाए पूजा करने के लिए वैसे कर देते हैं। और धुआं आ रहा है नीचे से क्या शायद सामने से ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स सामने किसी ने आग जलाई हुई है, शायद मुझे लगता है गर्मी में भी इन लोगों को ठंड लग रही है, या पता नहीं कि क्यों बना रखी है, वो धुआं हो रखा है। धुआं रखा ना बाबू बहुत सारा, देख ये धुना लगाया हुआ है इन्होंने, उसमें से हो रहा है, धुने में से हो रहा है। हाँ धुना लगाया हुआ है ना। तो ये है प्राची, इसको बोलते हैं प्राची। हेलो चश्मिस, हाउ आर यू? आवाज निकालो जोर से। और नहीं निकलती इसकी, ये पंचर हुई रहती है हमेशा, इसकी ऐसी आवाज आती है। इस चीज का तो सब
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सुबह की चाय पी रहे हैं और ऋतिक अभी गया नहीं है, वो थोड़ा लेट जाएगा, तो इस वजह से वो हमारे साथ ऊपर ही बैठ करके चाय पी रहा है। तो अभी ऊपर वाले रूम में मैं, अंकित के पापा, ऋतिक, हम सारे के सारे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे खिड़की के पास बैठ करके ना, बाहर के नज़ारे देखने में। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी यहाँ पे बैठने के बाद। और ये मैंने जो स्पीकर मंगाया उसमें हम भजन सुन रहे थे। और ये है मेरी भाभी, और ये है भाई, और ये है मेरी बहन। देखो ये है पागल, ये हम सबको मोटा बताता है। हड़चा लग रही है मेरे। ये बहुत बदतमीज लड़की है ये इसको इसकी चोटी से मारती हूँ। डुडुम 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 डुडुम। ये पता नहीं कहाँ से आई है भाई बिल्ली है, वाइट कलर की पालतू बिल्ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी, तो अंकित ने ये भी कैप्चर कर लिया कैमरे में। तो साथ वाले घर की छत पे लड़ रही थी ये बिल्लियाँ। तो वहाँ पे वो 15 अगस्त की मैंने बोला था ऊपर जा करके थोड़ी सी वीडियो बना ला, क्योंकि पतंगे वगैरह उड़ रही हैं और मैं ऊपर आ नहीं पा रही थी क्योंकि भाई भाभी वगैरह आए हुए थे, मैं उनके पास बैठी हुई थी। ये है शाम का नज़ारा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सब चारों तरफ को पतंगे उड़ रही हैं और बादल भी ऑरेंज कलर का हो रहा है। देखिए रात तक, काफ़ी रात तक ना, वैसी कैंडल वाली जो वो होती हैं पतंगे, वो उड़ रही थी। तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं नीचे ही थी भाई भाभी की वजह से। तो वो लोग भी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज मेरी भाभी फर्स्ट टाइम आई थी हमारे घर पे। और अब छत पर अंकित के पापा और मेरा भाई दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। तो वो लोग हमें भी बुला रहे थे, लेकिन ना छोटा सा बाबू आया हुआ था ना, हम लोग उसके साथ खेल रहे थे। वो बहुत ही शैतानियाँ कर रहा था और बहुत ही प्यारा बाबू है वासु। मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में दिखाया, मेरा भाई का बेटा है जो। तो हम लोग उसके साथ खेल रहे थे। अब हम सभी के सभी ऊपर आकर के बैठ गए थे। और ये है मेरी बहन सोनिया, और मैं, आकाश, और इसकी वाइफ कविता, अंशु, सभी लोग ऊपर आ गए थे हम लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हमारे घर के गाँव मूली है, ये लोग ये बैठ के खा रहे थे, अभी कुकुड़ के अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऋतिक और उसके दोस्त सब लोग डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सारे के सारे मिलजुल करके पतंगे उड़ाते हैं और डांस करते हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके सब लोग इनका डांस देख रहे थे। और डांस देखने के बाद फिर हम लोग ऊपर ही बैठ गए थे छत पर ही। तो मैंने लिम्का मंगवाई कि थोड़ा सा हाजमा हो जाएगा। आज खाना थोड़ा जल्दी खा लिया था हम लोगों ने, और हम लोग भी कहीं गए हुए थे, मैं और अंशु।